वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वह धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पर पहुंचा जो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उससे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे मेरे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों से कहा, 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहर दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया है। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मुहर कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य है हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला और 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर में से 5 मुहर कमाई है। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हकीम हो, जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठाता और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपया सर्राफों के पास क्यों नहीं रखा कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? और जो लोग निकट खड़े थे उनसे उसने कहा, वह मुहर उससे ले ली और जिसके पास 10 मुहर है उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहर तो है। मैं तुम्हें कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते कि मैं उन पर राज करूं, यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 और यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही किया। तब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब
वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरी, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही, इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिपी हुई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी स्तुति सुनते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा था और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है? उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों ना की? और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से तो सब लोग हम पर पथराव करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। अतः उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किसकी ओर से था। यीशु ने उससे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तब वह लोगों से एक दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिन के लिए परदेश चला गया। जब समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दे, पर किसानों ने उसे पीट कर छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीट कर उसका अपमान करके छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरे भेजे और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है वे उसका आदर करें। जब किसानों ने उसे देखा कि आपस में विचार करने लगे और कहा, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें कि मिरास हमारी हो जाए। और उन्होंने उसे दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। इसलिए दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नष्ट करेगा और दाख की बारी दूसरे को सौंपेगा। यह सुनकर उन्होंने कहा, परमेश्वर करे ऐसा ना हो। उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर यह क्या लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा, परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई न कोई बात पकड़ें, ताकि उसे हकीम के हाथ और अधिकार में सौंप दें। उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं,
उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, 1 दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ ना सके, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए। फिर सदूकी, जो कहते थे कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। इसी रीति से 7 बिना संतान के मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। इसलिए जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उससे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में जी उठने को प्राप्त करें, वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने यह कहा, हे गुरु, तूने अच्छा कहा, और उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हियाव ना हुआ। फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के तले ना कर दूं। दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसे ठहरा? जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगता है। वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं, ये बहुत ही दंड पाएंगे। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि कैसे सुंदर पत्थर और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुमने देखा हो, इनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेंगे, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेगा, महामारियां पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में
डलवाएंगे और राजाओं और हकीमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदियों में से वे पहाड़ों पर भाग जाएं और जो यरूशलेम के भीतर हों वे बाहर निकल जाएं, और जो गांव में हों वे उसमें ना जाएं, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा क्रोध होगा। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे भय के कारण, और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनमें कोपलें निकलती हैं तो ही तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए परंतु मेरी ये बातें ना टलेंगी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंता से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इन बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता है और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदार के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपया देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पशुशाला कहाँ है,
जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयार करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर था, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उन में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज ठहराया है वैसे मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू आज मुर्गा बांध ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर ले कि तू मुझे नहीं जानता। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, और उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं वरंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। वह यह कही रहा था कि एक भीड़ आई और
उन बाहरों में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवार और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। फिर वे उसे पकड़कर ले चलें और महायाजक के घर में लाएं। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गे ने बांध दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गे के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढक कर उससे पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा? और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कहीं। जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनियों और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूँ तो तुम मेरी प्रतीति ना करोगे, और यदि पूछो तो उत्तर ना दोगे। परंतु अब हे मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सब ने कहा, तो क्यों तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमने आप ही इसके मुंह से सुन लिया है। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उससे उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदियों में उपदेश दे देकर लोगों को भड़काता है। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि इन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखने चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। प्रधान याजकों और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए।
इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम इन मनुष्यों को लोगों को बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, इन बातों के विषय में मैंने उनमें कुछ भी दोष नहीं पाया, ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराए जाए, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। तब वह मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था, पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों, उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अंत पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़वा कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बाल बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ है, और वे गर्भ जो ना जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। वे अन्य दो मनुष्य को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर, क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा कर करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा, और सूर्य का उजियाला जाता रहा, और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ
हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। वहाँ यूसुफ नाम एक महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न ना था। वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज की बाट जोहने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतारकर मलमल की चादर से लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और शब्द का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील में आई थीं, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और शब्द के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से चौभक्की हो गईं, तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें को स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और उन अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये सब बातें कही वे मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थीं। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई कि उन्हें पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन के सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उनका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया है जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह से दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया।
इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था तो पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन गवाहों और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति नहीं हुई और वे आश्चर्य से कहते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग के सामर्थ्य न पाऊं तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे।